मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी, पानी पीना है, गला सूख रहा है। ओके बेटा, मैं लाती हूँ। ये लो बेटा, पानी पी लो। थैंक यू मम्मी। ये कैसा पानी? फ्रिज का भी पानी नहीं, आपने कौन सा पानी दिया है? बेटा ये घड़े का पानी है, फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। बच्चों को नहीं पीना चाहिए बहुत ज्यादा ठंडा पानी। घड़े का पानी टेस्ट अच्छा नहीं होता। बेटा फ्रिज के पानी से घड़े का पानी बहुत अच्छा होता है। चलो मैं तुम्हें और अपने दोस्तों को बताती हूँ कि घड़े के पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, और हमें गर्मियों में तो जरूर घड़े का यूज करना चाहिए। तो देखते हैं घड़े के क्या क्या फायदे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने मेरे अभी देखा कि बच्चे कैसे जिद पकड़ते हैं, हर एक गलत चीज़ में वो जिद करते ही है। लेकिन हम तो बड़े होते हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ होता है कि उन्हें समझाना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे अभी देखा कि मेरी बच्ची जिद पकड़ के बैठी थी कि उसको घड़े का पानी नहीं पीना है, वो केवल फ्रिज का ही पानी पीना चाहती है। और ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता है, ऐसे बड़े भी अक्सर यही करते हैं कि उन्हें घड़े से ज़्यादा फ्रिज का पानी पसंद आता है। तो अंतर क्या है कि वो नेचुरल फॉर्म में आता है और फ्रिज क्या है, एक मशीन है। तो आपका पानी जो मशीन ठंडा कर रहा है। लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता है जल्दी, बच्चे ना समझ होते हैं। लेकिन हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, अगर उस चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोग भी एक बार रेडी हो जाएंगे वो चीज़ अपनाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि घड़े और फ्रिज में क्या अंतर है। दोस्तों अभी का लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा हो गया है कि हम टोटली मशीन डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारे चारों तरफ मशीनें प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन के फॉर्म में हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में हो। अपने घर में देखते हैं कि सारी चीज़ें मशीनरी फॉर्म में होती हैं और हम उन नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए कहीं तक सही नहीं है। हमारी सेहत जो होती है वो हमेशा नेचुरल चीज़ों से ही ठीक रहती है। और इसीलिए आज की लाइफस्टाइल में ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है कि उन चीज़ों से उन्हें छुटकारा भी नहीं मिल सकता है। तो लेकिन अगर हम उसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी बॉडी के लिए सही है, क्या हमारी लाइफ के लिए सही है, तो एक बार माइंड में आएगा कि हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घड़े का पानी पीने से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में हर चीज़ समझाने वाली हूँ, जिससे कि हर इंसान को समझ में आसानी से आ जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे खुद की शरीर की। हमारा खुद का शरीर इतना स्ट्रांग होना चाहिए अंदर से कि वो रोगों से लड़ सके। जब हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, तो बाहर से जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस का इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है। तो इससे बचने के लिए कि आप अगर स्ट्रांग हैं तो आपको जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे हम अपने डेली रूटीन में थोड़े थोड़े चेंजेस लाते रहते हैं, तो उनको फॉलो करने से अगर हमें फ़ायदा हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो घड़े का पानी, एक तो घड़े का पानी में मिनरल्स होते हैं। घड़े की जो मिट्टी से बनता है, मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि मिट्टी में पेड़ पौधे भी आसानी से उग जाते हैं। तो हमारे शरीर को भी वही सूट करता है। अगर हमने मटके में पानी स्टोर किया है और जब हम स्टोर करते हैं तो उसके जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं आसानी से और वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बात की कि मटके का पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। एक तो ये फायदा हो गया। अब दूसरे फायदे जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घड़े का पानी ठंडा होता कैसे है। अक्सर हम लोग घड़े का पानी पीते तो रहते हैं, लेकिन हमें ये जानने की इच्छा नहीं होती कि ठंडा कैसे हो रहा है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। घड़ा जो होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से बना होता है।
इसलिए उसमें पोर्स पाए जाते हैं। जब भी हम पानी उसमें स्टोर करते हैं तो वो पानी जो होता है पोर्स में आता रहता है, और जब पोर्स में पानी आता है तो अब वो क्या होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है, वहीं से वाष्पीकरण हो जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वाष्पीकरण तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वो उड़ जाता है वाष्प बन के घड़े के चारों तरफ। आपको दिखता होगा घड़ा बाहर से भी गीला दिखाई देता है, तो वो होता है वाष्पीकरण प्रक्रिया। तो वो चलती रहती है उसमें। और घड़ा गर्मी कहाँ से लेता है? वाष्पीकरण के लिए थोड़ी सी तो गर्मी चाहिए ना, तो वो जो गर्मी होती है वो घड़ा उसी पानी से लेता है जो उसके अंदर स्टोर किया गया है। इससे घड़े का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, जब उसकी गर्मी को खींच लेता है और पानी ठंडा हो जाता है। तो ये हो गया हमारे घड़े का वाष्पीकरण। इस तरह से होता है घड़े का पानी ठंडा। तो आप लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में पता चल गया कि कैसे बढ़ता है, कैसे स्ट्रांग होता है, और दूसरी चीज़ वाष्पीकरण, घड़ा ठंडा कैसे होता है। जब आप पूरी तरह से घड़े के बारे में जान लेंगे तो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा घड़े का पानी पीने में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फ़ायदों की तरफ। तो होता क्या है, अक्सर लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी तो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन बिगड़ जाते हैं तो उससे एसिडिटी हो सकती है, या आपने कुछ खा लिया है तो उससे एसिडिटी हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तनाव रहता है, तो उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो एसिडिटी होने के बहुत सारे रीजंस हैं हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हम कंटिन्यू घड़े का पानी पीते हैं तो ये कहीं हद तक आपको मेंटेन रखता है, एसिडिटी को कंट्रोल में कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये जब पानी जो हमने स्टोर किया है मटके में, ये मिट्टी से रिएक्ट किया, तो मिट्टी में क्या होता है कि क्षारीय गुण होता है, तो वो पानी को अपने में रिएक्ट करके उसको क्षारीय बना देता है, जिससे हमारा पीएच बैलेंस बना रहता है। पीएच जो होता है बॉडी का वो बैलेंस रहता है। तो ये हो गया एसिडिटी में फ़ायदा। और क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है। अगर आप घर आके ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो मटके का ही पानी पीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मटके के पानी में कुछ विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बनाए रखते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है तो हमारी बॉडी अंदर से ठंडा फील करती है और ठंडी रहती है। अब ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है, वेट लॉस करने में भी मदद करता है, लेकिन जो मेन फ़ायदे होने वाले हैं वो मैं आप यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। और एक क्या होता है कि मटके का पानी जो होता है वो शुद्ध होता है। कैसे? क्योंकि वो सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर पानी गंदा भी है तो थोड़ी देर रखने के बाद उसकी जो भी गंदगी होती है वो सब मिट्टी में बैठ जाती है, वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो एक तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो अब ऐसे आपने देखा कि मटके के पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसको डेली रूटीन में ले आते हैं, एटलीस्ट गर्मी में तो पीना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्रिज का पानी आप लोग अवॉइड करें, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो बहुत ही ईज़ी पड़ जाता है। हमने बॉटल में पानी रखा और फट से लगा दिया और ठंडा पानी मिल गया और बहुत मज़ा आता है उसको पीने में, एकदम से चिल्ड पानी पी लिया। तो चिल्ड पानी पीने से होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कोरोना आया था या कोई भी वायरल इन्फेक्शन एकदम से आता है, बढ़ता है, तो हमें टेंशन होने लगती है हमें हमारी इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती नहीं है जनरली लोगों की। होता क्या है, आसानी से उन्हें सर्दी ज़ुकाम बुखार होने लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग नेचुरल फॉर्म में रहना पसंद करें। नेचुरल फॉर्म में रहने से आपकी सबसे ज़्यादा बॉडी स्ट्रांग होगी अंदर से, जिससे आपको बाहरी वातावरण से जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे कोरोना में क्या हुआ था कि फ्रिज का पानी लोग पहले बहुत पीते थे, पहले तो एकदम ही मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था किसी चीज़ से। जब से कोरोना आया तब से वो एकदम से अलर्ट हो गए कि नहीं फ्रिज का पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि वो इम्यूनिटी वीक कर रहा है कंटिन्यू। तो इसीलिए हमें हमारे डेली रूटीन में नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना है, नेचुरल फॉर्म में रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से दूर रहना है। मशीनरी चीज़ों का उपयोग कम करना है, क्योंकि इससे आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को, हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। तो
कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें सर्च करके लाती रहूँगी। आप मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, जिससे आपके लिए आपकी भी हेल्थ अच्छी रहे और मेरी भी हेल्थ अच्छी रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।